सो here you can see that 3 4 5 6 7 8 यानी कि 5 का डिफरेंस है। ठीक है। अब आप जब उसमें मजीद आगे जाते हैं तो 8 और 15 में कितना डिफरेंस आता है? 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 7 का डिफरेंस है। यानी कि 5 और 2 7 यानी इसमें इसने 2 नंबर आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है। उसके बाद आप 24 में जाते हैं तो ये 9 का डिफरेंस बन जाता है, यानी कि ये दो दो नंबर जो है वो बढ़ाता जा रहा है। सो अब अगला नंबर आपका आना चाहिए 12 के डिफरेंस से। तो आप 24 प्लस अगर 12 करते हैं तो क्या बनता है? हाँ सॉरी 11। 24 और 11 तो आपका 35 बनता है। 35 इज द राइट आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके। Next is evaluate a statement and determine if it is true, false, or uncertain based on the given information. All doctors are surgeon. Sarah is a doctor, therefore Sarah is a surgeon. Again, option number C is the right option because Sarah is a doctor, but ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सारा एक सर्जन है। तो हम फॉल्स भी नहीं कह सकते क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा सर्जन हो भी सकती है, लेकिन वो डॉक्टर तो है। सो इसका जो आंसर है दैट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एरर इन गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द टीम्स परफॉर्मेंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ओके, इसमें भी अगेन आपने एरर फाइंड आउट करना है। द टीम्स परफॉर्मेंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। ओके। सो आप इसमें देखें कि कोई भी गलती नहीं है एज सच। ठीक है। तो द टीम्स परफॉर्मेंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इज टोटली अ फाइन सेंटेंस। बिल्कुल ठीक सेंटेंस है ये। ठीक है। तो आई होप कि ये जब मैं बना रही थी तो शायद मैंने इसमें जैसे ऑटो करेक्शन होती है ना विकेबलरी की, तो इसमें ऑटो करेक्शन हो गई हो। तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खराब हुआ है, बट दैट्स ओके। मैं इसको आपके लिए ठीक करके प्रेजेंट कर दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला टेस्ट मैं खुद भी आपके साथ ही अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो आई थिंक इससे ज्यादा इसका ओरिजिनल होने का सबूत बिल्कुल कोई नहीं आ सकता। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 27। Identify the conclusion that logically follows from the given statement. All mammals are warm-blooded. A lion is warm-blooded. Therefore, lion is a mammal. Lion is not a mammal. Lion is a predator, or lion is a carnivore. So, according to this statement, option number A, a lion is a mammal, is the right option. Although lion जो है carnivore भी होता है, और बाकी is not a mammal, is not is not a right option. So statement के हिसाब से option number A is the right option. Select the word that completes the analogy. Symphony is to conductor, as movie is to actor, director, screenplay, or audience.
ओके, सिम्फनी दैट इज मोर रिलेटेड टू म्यूजिक। तो ये बेसिकली कंडक्टर होता है जो कंडक्ट करवाता है इसको, ठीक है। तो आपको पता है मूवी कौन, मूवी तो डायरेक्टर होता है ना जो डायरेक्ट करवाता है उसको, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 29, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्लैंडस्टाइन, हिडन, ओपन, एक्सपोज्ड और ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन विच इज हिडन। अब आप यहाँ पे भी देखिए, ओपन, एक्सपोज्ड और ट्रांसपेरेंट ये बिल्कुल एक जैसे मीनिंग्स हैं और ये इसके ऑपोजिट है। तो अगर आपको क्लैंडस्टाइन मीनिंग नहीं भी आता तो यहाँ से आप इस तरह से हिंट ले सकते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, चूज द वर्ड दैट इज वर्ड मोस्ट opposite in the meaning to the given word. Ample, sufficient, abundant, generous, plentiful. ओके, आई एम नॉट श्योर कि मैंने सफिशिएंट बोला है या इनसफिशिएंट बोला है। हो सकता है मैंने तेजी से पढ़ते हुए जो है उसको सफिशिएंट बोल दिया हो, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद मैंने सफिशिएंट बोला है, बट द करेक्ट आंसर इज इनसफिशिएंट, ठीक है। बिकॉज एम्पल का मतलब होता है कि खुला, बहुत ज्यादा। सो अबंडेंट और जेनरस और प्लेंटीफुल जो होते हैं वो एम्पल से मीनिंग रिलेटेड, और ऑल आर सेम, दे आर सिनोनिम्स। तो इनका जो उलट बनता है वो दैट इज इनसफिशिएंट बनता है। 31. Identify the relationship between the two words and select the appropriate pair of words that has a similar relationship. Pen is to write as brush is to paint, draw, or clean. Option number A, paint, is the right option. अच्छा, एक्चुअली देखिए, अब ब्रश के साथ ऐसे हम क्लीनिंग भी कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पेन और पेपर के हिसाब से बात कर रहा है, राइटिंग के हिसाब से, तो फिर देन जैसे पेपर जहाँ इन्वॉल्व होगा तो वो ब्रश से फिर पेंट होता है ज्यादातर। सो दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। तो जैसे बस आप ये समझ लें कि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाला टेस्ट नहीं होता जिसके लिए कि सिलेबस हो और उसमें आपने कोई या क्वेश्चन याद करके जाने और वहां जाके आपका टेस्ट ले लिया जाएगा और उनमें से जो जो आपने रट्टा मारा होगा या चीजें याद की होगी वो आपको आ जाएंगी। इट्स योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आपने अब तक की जितनी रीडिंग की हुई है, अब तक जितना पढ़ा हुआ है, जहां जहां गए हैं, जो जो देखा हुआ है, वो सब आपके जहन में बैक ऑफ द माइंड होता है। और इस किस्म के टेस्ट जब आप देते हैं ना तो वो सब चीजें खुद ब खुद बाहर आ रही होती हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर उसके अंदर इसकी क्या अहमियत है। ओके, हमारे पास 6 क्वेश्चन रह गए हैं वर्बल के। उसके बाद हम फिर नॉन वर्बल पे जाएंगे। नॉन वर्बल वाला पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेरे साथ ज्वाइन करके रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज सेलेक्ट द वर्ड दैट कंप्लीट्स द एनालॉगी। एनालॉगी वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं, आएंगे आपको भी। और हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर इज टू टेलीस्कोप एज केमिस्ट इज टू माइक्रोस्कोप, बीकर, पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब। द राइट आंसर इज माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, एक और टिप मैं बताती हूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, अगर आपने इनको ध्यान से गौर लगा के नहीं पढ़ रहे ना, फोकस के साथ आप कुछ और जहन में सोच रहे हैं लेकिन रीडिंग आप कर रहे हैं, तो आपको आंसर नहीं आएगा। चाहे उसका आंसर इतना ही इजी हो कि एस्ट्रोनॉमर इज टू टेलीस्कोप एंड केमिस्ट इज टू माइक्रोस्कोप ही होगा ना, तो आप फौरन से इसको कर लेंगे। लेकिन केमिस्ट इज टू बीकर भी हो सकता है जब आप होशो हवास, लाइक आप अपने जैसे आपका फोकस अगर कहीं और होगा तो आप यहाँ पे बीकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये आप मेरे मतलब ये मेरी टिप है, इसको ध्यान में रखें कि जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करें तो आपने इसके अंदर खो जाना है। कोई और इधर उधर से सोच बात ख्याल कुछ नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। उतना ही अच्छा आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। असल में वही बात है ना कि ये आपका फोकस का भी एक एग्जाम होता है कि आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं चीज को लेके, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन इतने भी मुश्किल नहीं होते हैं। कि ऐसा नहीं है इसमें बड़ा कोई आपने फिजिक्स या हिसाब किताब पढ़ा होगा तभी आपको ये सब आना है, या अंग्रेजी आपको बहुत आती होगी तो फिर आपने आना है। तो एक वर्ड होता है जैसे जिसे कहते हैं ना, जैसे कि गैस करना, तो ये होता है कैलकुलेटेड गैस। जैसे कि आपको ऑलरेडी कहीं आपको पता था, बट अब आप अपनी मेमोरीज में से वो चीज ढूंढ के निकाल के यहाँ पे फिक्स करें, राइट। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, इफ यू नो, if you can understand what I mean. Next question is choose the word that is most familiar in meaning to the given word. Pernicious, harmless, beneficial, malicious, or benign. Option number C, malicious is the right option because pernicious and malicious have same meanings. मतलब ये जो चीज हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है, उसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो हार्मलेस है ये उसका उलट है, बेनिफिशियल है ये भी उसका उलट है, बेनाइन है, बेनाइन मीन्स बेनजीर बेमिसाल, ये भी उसका उलट है, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज choose the word that is most opposite in meaning to the given word. Venerate, disregard, reverse, revere, admire, or respect. The right answer is again option number A, which is disregard. अब venerate मतलब इसका मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो भी आप इसमें इस तरह से देख सकते हैं कि इनमें जो तीन ये लफ्ज हैं इनके मीनिंग सेम है। जैसे रिस्पेक्ट है, एडमायर है, और काबिल एहतराम होने को कहते हैं रिवेयर। और जो डिसरिगार्ड है इट इज टोटली ऑपोजिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आई नो इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है, बट बिल्कुल अगर आप इस एग्जाम को प्रैक्टिस कर जाएंगे तो इसी तरह से आपकी तैयारी होगी। 35. Identify the relationship between two words and select the appropriate pair of words that has a similar relationship. DNA is to genetics as atom is to biology, chemistry, physics, or microbiology. Option number B, chemistry is the right option. 36. Fill in the blank with the most appropriate word or phrase. The protagonist embarked on a perilous dash to unravel the mystery. Number A, quest, journey, expedition, or adventure. अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसको डालने का एक खास मकसद है, वो ये है कि अगर आपको
एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक आधा ऐसा लफ्ज है जिसकी आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे एक मिस्ट्री लफ्ज है, बड़ा कॉमन लफ्ज है मिस्ट्री, ये तो आपको बड़े आराम से आता होगा, राइट। बाकी आपको नहीं समझ आ रहा अनरेवल का क्या होगा, पेरिलियस का क्या मतलब है, प्रोटेजोनिस्ट का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो एम्बार्क भी आपको थोड़ा बहुत शायद समझ आ रहा हो, एनीवेज। बट अगर मिस्ट्री भी है ना, इसका मतलब है अनरेवल द मिस्ट्री मीन्स कि कुछ ना कुछ वो मिस्टीरियस चीज है और उसको वो एक्सप्लोर करना कोई चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे जियोलॉजिस्ट होता है, इस तरह से आईएसटी करके तो नॉर्मली उन्हीं के नाम होते हैं ना, जो कोई फॉर एग्जाम्पल किसी एडवेंचर पे निकला हुआ है या वो कुछ ढूंढ रहा है, राइट। तो किसी मिस्ट्री को उसने अनफोल्ड करना है, तो इसमें द राइट ऑप्शन इज क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब है कि एक एक जैसे एक क्वेश्चन से भरपूर एक उसकी जुस्तजू है जिसको कि वो उसने एक्सप्लोर करना है। मिस्ट्री जब उसने किसी चीज की मिस्ट्री को अनफोल्ड करना है, तो वो क्या करेगा कि उसको एक जुस्तजू होगी, राइट। वो किसी जर्नी पे नहीं चला जाएगा, किसी एक्सपीडिशन पे या एडवेंचर पे नहीं जाएगा उसके लिए। सो क्वेस्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको ये डिफिकल्ट करने का इसलिए मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि आपने इस किस्म के क्वेश्चंस को किस तरीके से जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सॉल्व करना होता है, राइट। So next is evaluate a statement and determine if it is true, false, or uncertain based on the given information. All politicians are honest. John is a politician. Therefore, John is honest. Its answer is uncertain. And reason वही है जो मैंने आपको पहले भी दी है कि अगर सब politicians ऑनेस्ट होते भी हैं और जॉन एक पॉलिटिशियन भी है, तो फिर भी जरूरी नहीं है कि जॉन ऑनेस्ट हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट लॉजिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ, विच इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग वन, जो कि ज्यादा थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग मुझे लगेगा, बट अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये होना बहुत जरूरी है। आई होप इससे आपको फायदा होगा, राइट। तो ये पेज नंबर 15 आप नोट करते जाए, पेज नंबर के हिसाब से आपने इसके आंसर अपने आंसर शीट में लिखते जाने हैं। सो यहाँ पे आप पैटर्न देखिएगा। फौरन से आपने ये पिक्चर को देखने से ये ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए, कैलकुलेशंस हो रही होंगी या कोई ना कोई चीज प्लस माइनस हो रही होगी, ठीक है, या कोई ना कोई चीज जो है वो डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपने देखने के कुछ ना कुछ उसमें ना हिसाब किताब चल रहा होगा। यहाँ पे अब आप ये देखिए, जैसे मैं एकदम से अगर देखती हूँ ना, तो मुझे नजर आता है कि ये ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल की बात करें, बिगर ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल्स पूरी हो गई हैं। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तीन स्क्वायर पूरे हो गए हैं। सर्कल सर्कल, इसका मतलब यहाँ कोई सर्कल ही आना है, ठीक है। अब सर्कल के अंदर क्या आना है, अब देखिए हर फिगर के अंदर डिफरेंट शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अगर ये स्क्वायर और ट्राइंगल पूरा हो गया, तो यहाँ जो सर्कल आएगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर एफ इज द आंसर, नंबर एफ इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूंगी, आप जल्दी से कुछ हिसाब किताब लगा के देखेंगे क्या होगा, एंड देन मैं भी तब तक हिसाब लगाती हूँ, फिर मैं आपको अपना आंसर शेयर करूंगी और मैं देखते हैं आंसर। ओके, सो आप ये देखिए कि पहली जो दो रोज है ना, इसमें ऐसा हो रहा है कि ये दोनों को प्लस करता है तो ये थर्ड आंसर आता है इसके पास। जैसे कि ये हाफ, ये क्वार्टर और ये क्वार्टर प्लस हुआ तो हाफ हो गया, राइट। ये क्वार्टर और ये क्वार्टर प्लस हुआ तो अपर हाफ हो गया। अब ये और ये प्लस होगा तो टोटल ब्लैक हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर इसका 16 नंबर पेज पे इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, इसमें देखिए वर्टिकली ये लेके चल रहा है इनको, वर्टिकली ये समझ लें कि प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन इसका हाफ क्वार्टर खाली है, इसका हाफ क्वार्टर, इसको इसने प्लस किया तो यहाँ पे ये फुल क्वार्टर हो गया ब्लैंक। नेक्स्ट में हाफ क्वार्टर फुल क्वार्टर, ब्लैंक एंड वाइट। हाफ क्वार्टर तो फुल, आपका बी इसका आंसर बन जाएगा, राइट। बी इज द राइट आंसर एट पेज नंबर 17। ओके, इसमें देखें ये दोनों इन दोनों को माइनस कर रहा है, ठीक है। जब हम इनको माइनस करते हैं तो ये जो सेम होते हैं ये माइनस हो जाते हैं, तो इसमें से क्या रह गया, ओनली इनर ट्राइंगल जो कि फिल्ड है, राइट। अब इन दोनों को जब ये माइनस करता है तो इसमें से अगर हम ये वाला सारा पोर्शन माइनस कर दें तो हमारे पास ये स्क्वायर और ट्राइंगल बचती है। तो इसमें से अगर हम ये सर्कल को माइनस कर देंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट ऑप्शन। ओके, वी आर एट पेज नंबर 19। और आगे के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पे एग्जाम दे रही हूँ जिस तरीके से मैं खुद अपना एग्जाम अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। तो मेरा दिमाग जो है इसको देख के आंसर तो सोच लेता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी थॉट्स को वर्ड्स दूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे दिमाग ने कैसे वर्किंग की है। हो सकता है कि इसके अंदर आप कुछ सीख सकें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज के दौरान होपफुली आपने भी सोचा होगा, लेकिन मेरे माइंड ने सबसे पहले ये देखा कि इसका जो वाज है वहां पे मेरी फौरन नजर गई। और मैंने देखा कि देखिए तीन वॉज एक तरह के हैं, ये तीन वॉज एक तरह के हैं। अब एक इसका मतलब है ये दो वॉज है, तो तीसरा वॉज हमें इस तरह का चाहिए, राइट। तो आप ऑप्शंस में देखिए इस तरह का वॉज है ही सिर्फ एक, हमें अगर आप फूल वगैरह को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो स्ट्रेट अवे हम डी को सिलेक्ट कर देंगे और टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो इजी क्वेश्चन है जिनका फौरन पता चलता है ना, उसको रिकन्फर्म करने में टाइम नहीं लगाना आपने, उसको फौरन से अटेम्प्ट करके आगे चले जाना है, राइट। अच्छा, ये भी देखिए बहुत आसान है। ये स्क्वायर 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 तीन स्क्वायर हो गए, सर्कल 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 तीन सर्कल हो गए। अब ये देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल, अब इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल आना है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तीन ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हर स्क्वायर के अंदर सर्कल है, हर सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, और हर ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है। सो हमें कौन सा ट्राइंगल करना है, स्क्वायर वाला। तो इसमें हमारे पास ये दो ऑप्शन आ गए। लेकिन अब जल्दी से देखें कि कलर्स, तीन कलर्स येलो हो गए, दो तीन कलर्स रेड हो गए और दो कलर्स ब्लू है। इसका मतलब है हमें ब्लू वाला ये चाहिए होगा ट्राइंगल जिसके अंदर ब्लू स्क्वायर बना हो। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट ऑप्शन। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़े डिफिकल्ट फील होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। कि देखिए इसमें जो ब्लू पार्ट है ना, ये ट्रैवल कर रहा है, आप देखें इसने ये जैसे इस खाने में आया, उसके बाद इस कोने में आ गया,
फिर इस कोने में आ गया, फिर इस कोने में, यानी इसने ये एक क्यूब के 4 कोने पूरे कर लिए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यानी इसने यहाँ पे भी ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे भी ट्रेवल कर लिया। फिर ये देखिए, अगर मैं इस पिक्चर को देखूँ, यहाँ पे भी इसने ट्रेवल कर लिया, लेकिन हाँ इस जगह पे ये अभी पहुंचा नहीं है, राइट। तो आपने वो इसकी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे ब्लू वाला यहाँ पे हो, ठीक है। तो एफ इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। ओके, दिस इज अगेन प्लस का, प्लस वाला। तो देखिए इसको और इसको आप प्लस करेंगे तो ये ब्लैक एरिया और ये ब्लैक एरिया मिलके ये बन जाएगा, राइट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास पूरा एक डार्क स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो पेज नंबर 22 पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। यू हैव टू प्लस दिस फिगर टू गेट दिस, ठीक है। फिर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये पैटर्न आ जाएगा। फिर आप इस ब्लैक को और इस ब्लैक को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा आंसर नंबर डी, विच इज द राइट आंसर, 23। नेक्स्ट इज पेज नंबर 24। ये भी आपका बिल्कुल माइनस का है। इट्स वेरी सिंपल कि आप देखिए, हर सेकंड के अंदर एक आपके अंदर वाली जो है वो तो माइनस होती जा रही है, दोनों जो फिगर्स हैं, ठीक है। तो माइनस, दोनों फिगर्स माइनस हुई तो ये खाली स्क्वायर बच गया, खाली सर्कल बच गया। आप यहाँ पे आपका खाली डायमंड आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसमें आप सारी रोज में देखें, पहले सेमी सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, यानी अपने रो वाइज देखना है और शेप वाइज देखना है। पहले बिगर शेप्स को देखें, सेमी सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ये तो पूरी हो रही है, इसमें भी तीनों मौजूद हैं। इसमें स्क्वायर मिसिंग है, इसका मतलब है यहाँ पे आपकी या तो ये वाली आएगी गुड़िया या फिर ये वाली आएगी, ठीक है। अब हम ऊपर वाली शेप की बात कर लेते हैं। तो ऊपर आप देखें कि इसमें ट्रायंगल्स, सर्कल और डायमंड, ये तीनों आपकी पूरी हो रही हैं, इसमें भी तीनों पूरी हो रही हैं। तो इसमें जो आपकी मिसिंग है थर्ड वाली में, दैट इज ट्रायंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर पेज नंबर 25। इस क्वेश्चन में आप रोज नहीं देखेंगे, आप कॉलम्स देखेंगे, ठीक है। आप ये देखें कि ये जो आपकी पेटल है ये यहाँ पे मूव करती जा रही है। नेक्स्ट पिक्चर में